नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल की। और हमारे देश में एक अनोखा और नया खेल शुरू हो चुका है जिसका नाम है अपनी नाकामी सरकार के सिर और व्यवस्था के सिर मढ़ना। इस साल सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग का डिजिटल प्रयोग किया था, जिसमें कुछ तकनीकी खामियां जरूर थीं। धुंधली स्कैनिंग और कॉपियों का सही से अपलोड न होने के कारण केंद्र सरकार आज इस मामले में बैकफुट पर है और इसकी जांच के लिए 2 से 3 आईआईटीज के प्रोफेसर्स को और उनकी टीम को नियुक्त किया गया है, जो कि इस विषय पे जांच कर भी रहे हैं तकनीकी खामियों। लेकिन असली तमाशा तो इस साल के आधिकारिक आंकड़ों पर है, जो यह साबित करते हैं कि डिजिटल खराबी तो सिर्फ एक बहाना है, असली बीमारी तो कुछ और है। इस साल परीक्षा में कुल 17,68,968 स्टूडेंट्स जिन्होंने यह सीबीएसई का एग्जाम दिया, जिसमें से कुल 15,07,109 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट या वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उनका आंकड़ा है 2,61,859 पीपल, जो कि ना पास हुए हैं और उनमें से कुछ की कंपार्टमेंट भी आई। यानी फेल और कंपार्टमेंट की श्रेणी में जो छात्र आए उन्होंने एक अलग ही खेल कर दिया। अब इस गणित का असली चमत्कार समझिएगा। जब सरकार की तरफ से इस रीवैल्यूएशन पोर्टल को रीओपन किया गया तो उसमें 4,04,319 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया। यानी जितने बच्चे फेल हुए उससे 1.5 लाख ज्यादा बच्चों ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा अपनी कॉपियां दोबारा जांचने के लिए। यानी कि कुल एग्जाम देने वाले बच्चों का लगभग 23%, यानी कि हर चौथा बच्चा ये मान के बैठा है कि वो तो अपने पेपर में आग लगा करके आया था आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की तरह, पर सरकार ने उसको जानबूझ के, या वो जो एग्जामिनर था जिसने उसका पेपर चेक किया है उसने जानबूझ के उसे फेल कर दिया, या यूं कहें कि उसको कंप्यूटर बाबा ने जानबूझ के उसके साथ गद्दारी कर दी। दोस्तों, ये आंकड़े साफ गवाही देते हैं, जो बच्चे सारा साल मोबाइल के ऊपर रीलों को स्क्रॉल करते रहे, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, कितने प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहे, अब वो कहते हैं जिन्होंने पढ़ाई की नहीं, परीक्षा हॉल में बैठे हुए ये वो शूरवीर थे जिन्होंने तकनीकी खराबी का बहाना बना करके पहले अपने माता पिता जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, उन्हें बेवकूफ बनाया। इन बच्चों को महंगे महंगे कोचिंग्स और ट्यूशन सेंटर्स में भेज करके पर आवर के हिसाब से फीस देते रहे, उनके साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया। और अपनी नालायकी छुपाने के लिए अब ये लोग कहते हैं कि जी जो एग्जामिनर था उसने पेपर चेक ही नहीं किया। पहले ये लोग बहाना बनाते थे, क्योंकि सरकार ने एक नया प्रयोग किया कि कब तक कॉपियां इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होती रहेंगी, इससे अच्छा एक पोर्टल पे कॉपी डालो, वहां कॉपी आपकी अपलोड हो गई, वहां से एग्जामिनर उसे चेक करेगा, नंबर देगा, बात खत्म। इससे 2 फायदे होंगे, एक कॉपियों को लाने ले जाने का खर्च बचेगा, दूसरा कॉपी जांचने का समय बचेगा, कम समय लगेगा। इन कामचोर स्टूडेंट्स को यह लगता है कि वो 25 रुपए प्रति प्रश्न के हिसाब से दोबारा अगर अपना पेपर चेक करवा लेंगे तो उसमें कुछ जादू हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, फेल से दोबारा पास हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। जो तुम पहले भी करके आए थे पेपर में 0/सन्नाटा, जो खाली एग्जाम्पल शीट फोड़ के आए थे पेपर की, एग्जाम की, तो रहनी तो वही है, उसमें कुछ हो तो जाना नहीं, कॉपी तुम्हारी कोई बदली नहीं गई, कुछ तुम्हारे साथ हुआ नहीं। आज 25 रुपए के हिसाब से 100 क्वेश्चन का 2500 रुपए देने के लिए या 50 क्वेश्चन का 1250 रुपया देने के लिए तुम तैयार हो। अगर यही जो तुम्हारे माता पिता, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर ने तुम्हारे पे साल भर की मेहनत की थी, तब मोबाइल और कंप्यूटर को स्क्रॉल करना छोड़ करके अगर तुम पढ़ लेते तो शायद रिजल्ट वो नहीं आता जो आज आया है, तुम लोग पास हो जाते। पता है क्या होता है, सिस्टम की कमियों पे सवाल उठाना तो बहुत आसान है। बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप पहले स्कूल टीचर का गला पकड़ते हैं। स्कूल टीचर क्या करते हैं, वो अपनी जगह जायज होते हैं, ठीक होते हैं कि हमने तो पढ़ाया था, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। उसके बाद माँ बाप जाकर के कोचिंग वालों का गला पकड़ते हैं, परंतु माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की कि क्या उनका बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। क्या माँ बाप ने डबल चेक
ट्रिपल चेक किया क्या उनका बच्चे के लिए वो जो ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, वो जो स्कूल की फीस भर रहे हैं, जो महंगी महंगी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, बच्चा उसका सदुपयोग कर भी रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि माँ बाप और बच्चे कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालने के लिए उतारू हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि आपके बच्चे ने भी एग्जाम सही से दिया था या नहीं दिया था। हर चीज का बोझ सरकार के ऊपर डालना सही नहीं होता। चलिए, इस बार तो आपने सीबीएसई के पोर्टल के ऊपर तो सवाल दाग दिया। इससे पहले क्या था? तब आप पेपर चेक करने वाले टीचर होते थे, उसे गाली देते थे। आप ट्यूशन टीचर को गाली देते थे। और भाई पहले अपना बच्चा तो देख लो, तुम्हारा पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। भाई साहब, इसके अलावा जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको तो आईआईटी सुधार ही देगी, परंतु इस हकीकत को भी तो माने कि आपके खुद के बच्चे भी तो कामचोर और नालायक हैं। उनको मोबाइल और कंप्यूटर, जो कि ज्ञान देने के लिए चीजें थी, उनका दुरुपयोग ना करने दें। कम से कम इसके ऊपर तो क्रॉस चेक रखें। गलती यहाँ सिर्फ और सिर्फ ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की है और उनके पीछे ध्यान ना देने वाले माता पिता की। धन्यवाद।